शांति। आज के बाबा की 5 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, घर परिवार में रहते हुए बाबा ने कहा बेहद का सन्यासी बनना है। बुद्धि से 5 विकारों का सन्यास करना है। बाबा ने कहा तोड़ निभाना है। सबके साथ चल करके माना अंदर से बाबा को याद करो और उस साथ में उनके रह करके व्यवहार भी करो। बाबा ने कहा वापिस घर जाना है, ये स्मृति में रखना है। जब ये स्मृति में रहेगा वापिस घर जाना है तो कमाई जास्ती होगी। बाबा ने कहा दिल बड़ी रखनी है, कोई भी सेवा करनी है तो सच्ची दिल हो और बड़ी दिल। जितना बड़ी दिल सच्ची दिल से सेवा करते हैं तो वो सेवा अच्छी होती है और खुद को भी खुशी मिलती है। बाबा ने कहा करण करावन हार कौन है? शिव बाबा है। तो जब अभी याद रखेंगे कराने वाला शिव बाबा है, मैं सिर्फ करणहार हूँ, तो कभी भी कोई भी कार्य का अपनी विशेषता का अहंकार नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते रहेंगे तो बाबा ने कहा उन्नति होती रहेगी। तो बाबा ने कहा आज मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का सन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। एक बार बेहद का सन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? बाबा ने कहा चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापिस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापिस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मनाभव मध्याजीवव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न, सदगति के लक्षण कौन से हैं? बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है। जो बच्चे जो तुम्हें बाबा ने कहा यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है यह दुख धाम है। दोनों में अंतर बहुत है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी यह समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ न निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गई।
बाबा ने कहा अगर घर परिवार को छोड़ करके, अधूरे कार्यों को छोड़ करके, तो बाबा ने कहा चले गए तो ये तो सन्यासियों मिसल हो गई। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ न निभाया तो सन्यासियों मिसल हो गई। जो तोड़ नहीं निभाते उनको निर्वृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत धर्म का शास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठ योग। घर छोड़ जंगल में चले जाते हैं, उन्हों को जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है। जंगल में जाने के संस्कार बाबा ने कहा हर जन्म के हो जाते हैं, तो फिर सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो न सके, बेहद का बाप है ही निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को नहीं कहा जाता। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके, न बाप कभी हठ योग सिखला सके। सन्यासी कभी राजयोग नहीं सिखला सकते, ये बाबा कभी हठ योग नहीं सिखला सके। यह समझने की बातें हैं। दुनिया में जितने भी प्रकार के हठ योग हैं ये सब मनुष्यों के सिखाए हुए हैं, परमात्मा ने नहीं सिखाया। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ यह समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह हैं शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वह हैं नास्तिक। वह ईश्वर को न जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। वो कहते हैं कि आप नहीं जानते हो, हम कहते हैं आप नहीं जानते परमात्मा को। तो मतभेद है ना। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। बाबा ने कहा यह बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापन करें, नहीं तो बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्रायलोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है।
मुख्य है ही चार धर्म, अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। सभी धर्मों को मानते हैं लेकिन देवता धर्म को नहीं मानते, मानते भी हैं तो उस देवताओं की जो मर्यादाएं हैं वो सब नहीं मानते। खान पान की शुद्धि है, पवित्र जीवन है, देवी देवताओं के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी वो सब नहीं मानते। तो बाबा ने कहा अर्थात देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं, बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है जरूर, चक्र को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा होता है, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा अब हम घर जा रहे हैं वापिस। तो मन मनाभव मध्याजीभव, यही मन मनाभव मध्याजीभव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। बाबा ने कहा ये बात कृष्ण नहीं कह सकता है, कृष्ण तो खुद देहधारी है, वो नहीं कह सकता देह के सब संबंधों को भूलो त्यागो। ये वो कह सकता है जिसको अपनी देह नहीं है और देह के संबंध भी नहीं है। तो ये परमात्मा निराकार शिव बाबा कहते हैं। फिर गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो। नॉलेज को भी धारण करना है। अभी सब दुर्गति में हैं। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सदगति माना ही बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह सदगति के लक्षण है। यह लक्षण कौन देते हैं? बाप। उनके लिए बाबा ने कहा उनके फिर लक्षण क्या हैं? शिव बाबा ये बच्चों को लक्षण देते हैं, तो शिव बाबा के लक्षण क्या हैं? वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह है उनकी महिमा। तो शिव बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही हैं, एक बाप है, सब हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों के पास करना होता है। ब्राह्मण हैं ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम रानी की कहानी है कि वो हार ढूंढती थी कि मेरा हार खो गया, और बताया पता चला कि हार तो गले में पड़ा हुआ है। माना शांति के लिए हम बाहर भटकते हैं, जगह जगह जाते हैं कहीं शांति मिले, लेकिन शिव बाबा ने बताया शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। अब शांति धाम घर बहुत याद पड़ता है। चाहते सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर,
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह न सके। बाप की महिमा अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती है। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं, अब देखो। आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई हैं, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल है, तुम अपनी शकल तो देखो। लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा कोई छोटा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयाँ चली आती हैं। सतयुग में बहुत राजाएं बहुत महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंसेस भी होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का, तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें नहीं हैं, ना कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापिस जाना है, यह सदैव याद रहे। इसको ही मनमना भव मध्याजीभव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापिस ले चलने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। यह सिवाय बाप के और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। यह भारत है होलीएस्ट लैंड, सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। यह बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान है, क्योंकि भारत देवी देवताओं की भी कर्म भूमि और जन्म भूमि है। शिव बाबा की भी कर्म भूमि और जन्म भूमि है, दिव्यालौकिक। भारतवासी शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाप को जानते नहीं हैं। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत ऊंचा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। बापूजी को जानते हैं तो फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा को नहीं जानते, इसलिए उनका इतना महत्व तो नहीं है। तो बाबा ने कहा, लाखों खर्चा करते हैं, अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहें सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें हैं नहीं। असुरों की दुनिया में देवता नहीं होते और देवताओं की दुनिया में असुर नहीं होते, तो लड़ाई ऐसी कोई बात नहीं जो लड़ाई हुई। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। यहाँ देवता बनने वाली आत्माएं भी हैं और 5 विकारों का साम्राज्य भी है। तो बाबा ने कहा युद्ध है बुराइयों से। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर,
सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने यह कायदा नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए। बाबा ने कहा और धर्मों के देवता धर्म की आत्मा क्रिश्चियन धर्म में चली गई, नहीं तो वो बाद में आया है धर्म, देवता धर्म पुराना है, उनकी संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है, सबको हाथ में कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते, उनको बाबा ने कहा अपने पद पोजीशन पैसे का इतना अभिमान है, वो बुद्धि से निकलता ही नहीं है। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते, गरीब निवाज पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अभी तो बच्चों पर गृहचारी बैठती रहती है, ठंडे हो जाते हैं, सेवा पूरी हुई नहीं, कार्य पूरा हुआ नहीं और बच्चे ठंडे हो जाते हैं। गृहचारी बैठती रहती है। बाबा ने कहा क्यों बैठती है? तो बाबा ने कहा लाइन क्लियर नहीं है, योग कम हो जाता है तो आत्मा में ताकत भी कम हो जाती है, तो पुरुषार्थ भी कम हो जाता है क्योंकि लाइन क्लियर नहीं है। विघ्न पड़ते रहते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। जैसे बाबा ने कहा ना पुरुषार्थ तो सहज है, लेकिन पुरुषार्थ के अलावा है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ माना कुछ और नया करना है, हर रोज सोचना है कि हर रोज कुछ न कुछ नया पुरुषार्थ करना है। अभी का ये गायन है। बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, यह अभी का गायन है। भगवान के ज्ञान के लिए सेवा के लिए 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, क्योंकि रावण का राज्य है। परंतु यह किसको पता नहीं है कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। क्लब पहले भी ऐसे ही हुआ था, ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम, पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो ऊंच पद पा लेवें। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। दूसरी पॉइंट हो गई। दूसरी वरदान है, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रख सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रतिभा साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से दिल में भी सोना, बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव संभव हो जाता है। उसके लिए बाबा ने कहा, इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले ही विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल रखने वाले ही विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। जिसको बाबा कहते हैं कि समस्या का समाधान। कारण कारण बता करके पुरुषार्थ कम नहीं करना है, कारण का निवारण करना है। समस्या आई है तो पकड़ के बैठना नहीं है, उसका भी समाधान क्या है बाबा ने कहा वो देखना है। उसके लिए भी उन्नति की बातें ही सोचनी है। समाधान वो निकालना है जिसमें हमारा पुरुषार्थ बढ़े और उन्नति हो हमारी। किनारा करने वाला समाधान नहीं निकालना है, बाबा से दूर होने वाला समाधान नहीं, उससे फिर उन्नति नहीं है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि शांति,
जब सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए, जो अपार सुख थे वो सुख चाहिए, चाहना उठती है। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आस अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आस सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का बहाना मीठा करके भोगना है। कहते हैं ना, सुख दुख सब भगवान ही देते हैं, तो प्रभु का बहाना मीठा करके भोगना है। माना उसको ये नहीं समझते कि हमारे कर्मों का ही फल है। अगर कर्मों का फल है तो अपने कर्म पर ध्यान देना है, कर्म सुधारने हैं, उसको भी प्रभु के ऊपर ही अर्पण कर देते हैं। और भूल करते हैं कि माना कुछ भी करते जाओ प्रभु पे दोषारोपण करते जाओ कि भगवान ही देता है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर के हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू करता है, तभी हम कहेंगे तो मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। आज की मुरली का सार बाबा ने कहा, तोड़ निभाना है, बेहद का संन्यास करना है। 21 जन्मों की बाबा ने कहा प्रारब्ध बनानी है। और बाबा ने कहा तुम यात्रा पर हो, अब घर जाना है। यात्रा पर याद रहता है यात्री को हमेशा कि यात्रा पूरी कर घर जाना है। और बाबा ने कहा सदगति को पाना है। यहाँ पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? सदगति पाने का। तो सदगति के लक्षण बाबा ने क्या बताए? बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण बनना। यह महिमा है देवताओं की, और देवताओं को बनाने वाला शिव बाबा है, उसकी भी महिमा है। ओम शांति।